दोस्तों मेरे एक फ्रेंड ने सन 2022 में लोन लिया था, जनवरी में, है ना। उसने लिया था दोस्तों 8 लाख रुपए का लोन दुकान खोलने के लिए। मेरी दुकान देखकर और मेरे दोस्तों की दुकान देखकर उसने भी सोचा कि हार्डवेयर की दुकान में अच्छा प्रॉफिट है, और फिर उसने लोन लेकर काम चालू किया, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी गाइडेंस के। वो दोस्तों सामान ले आया, है ना, लोन के पैसों से सब किया, और देखते ही देखते दोस्तों उसकी दुकान अच्छी भी चलने लगी थी। अच्छी चलने के बाद दोस्तों उसने बाकायदा अच्छे से किस्तें भरी, सब किया, है ना। शुरू में 2 साल अच्छी चली उसकी दुकान। 2 साल लगातार उसकी उसकी किस्त थी दोस्तों 15-16 हज़ार रुपये महीने की, है ना। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं एग्जैक्ट का नॉलेज है, लेकिन 15-16 हज़ार उसने मेरे को बताया कि 15-16 हज़ार रुपये उसकी किस्त थी हर महीने की। वो 2 साल तक अच्छे से भरता रहा किस्तें, और 2 साल बाद दोस्तों क्या हुआ, उसकी दुकान पे अचानक से मद्दा लग गया, है ना। थोड़ा साल भर का टाइम उसकी दुकान पे मद्दा चला, जिसकी वजह से दोस्तों उसकी 3-4 किस्तें ड्यू हो गई। किस्तें ड्यू हुई तो बैंक से फ़ोन वगैरह आने लगे कि भैया लोन क्लियर करो, खाता एनपीए हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो उसको कहीं ना कहीं मानसिक टेंशनें बन गई। अब दोस्तों जब कल मैं उससे मिला, काफ़ी उदास बैठा हुआ था और टेंशन में था। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तो उसने बताया मेरे को ये सब चीज़ें। कहने लगा यार 50,000 60,000 रुपये लोन ड्यू चल रहा है ना। और बाकी मैंने उससे पूछा कि भाई तूने अभी तक टोटल कितने साल किस्तें भर दी, कितने कितने अमाउंट की। उसने बोला भैया मैंने 15-15 हज़ार की 3 साल तक किस्तें भर दी। मैंने बोला यार तूने लगभग 5.5 लाख रुपए तो किस्तें भर दी। अब मैंने पूछा तूने किराया कितना दे दिया, जिस दुकान में तू दुकान की है तो रेंट कितना दे दिया। उसने बोला कि भैया मैंने लगभग 3 लाख रुपए रेंट दे चुका हूँ। मैंने बोला 5 और 3 8 और 5.5, है ना। तो 8.5 लाख रुपए तो उसने टोटल खर्च कर दिए, और लोन लिया था उसने 8 लाख रुपए का। अब मैंने पूछा अभी तेरे लिए बैंक से स्टेटमेंट निकलवा लेना, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितनी किस्तें भरी हैं और कितना ड्यू चल रहा है। दोस्तों 8 लाख के लोन पे वो बंदा 5,45,000 रुपये भर चुका है। आज स्टेटमेंट निकलवा के लाया वो, और अभी भी उसका 8 लाख के लोन में से 6 लाख रुपये, 6,12,000 कुछ ड्यू चल रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ 3 साल में 5,45,000 भरने के बाद सिर्फ 1,88,000 रुपये लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कम हुआ है ना। तो उसे टेंशन बनी। अब वो बोला कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं सारी दुकान का सारा सामान बेच दूंगा होलसेल में, है ना। कोई भी आदमी को जो दुकान खोलना चाहता है उसको मैं होलसेल में सारा सामान बेच दूंगा, और होलसेल रेट से भी 10-15% सस्ते में बेच दूंगा। मैंने बोला यार तू रोड पे आ जाएगा। एक तो तेरी दुकान में अब 4 लाख का भी सामान नहीं है, और 4 लाख का सामान तू 3.5 लाख में बेचेगा तब भी तेरा कर्जा ख़त्म नहीं होगा। बोला यार भैया अब क्या करें यार, बहुत टेंशन हो रही है ना। ज़मीन गिरवी रखी हुई है उसकी, तो बैंक में ज़मीन गिरवी रखी हुई है, उसी के बेसिस पर उसे लोन मिला था, है ना। उसने सिक्योर्ड लोन लिया था। तो दोस्तों मैंने उसे एक सलाह दी। मैंने कहा देख तू कितने अमाउंट की किस्त मतलब महीने भर में भर सकता है। उसने बोला भैया मैं 12 से 13 हज़ार रुपये तक की किस्त में अरेंज कर लेता हूँ अभी मध्य में, है ना। और जब धंधा अच्छा चलता है तो मैं 15-16 हज़ार भी भरने के लिए सक्षम हूँ। मैंने बोला एक काम का देख, तेरे दो भाई हैं, दोनों का तेरे को अच्छा सपोर्ट है ना। मैंने बोला एक काम कर, तू जितनी भी अमाउंट खुद कलेक्ट कर सकता है, जितना तू कमा सकता है, जितनी किस्त तू भर सकता है तू भर, और प्लस 5-10 हज़ार रुपये तू घर से ले ले। 5,000, 6,000, 7,000 जब जितने मिले तब तू घर से ले ले। तो देख घर वालों पे भी बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि आज तू अगर दुकान बेच देगा तो पूरा बर्डन शिफ्ट हो जाएगा घर वालों के ऊपर, क्योंकि तू तो फिर कुछ करेगा नहीं, है ना, कर नहीं पाएगा। तो घर वालों पे भी पूरा बर्डन ना आए, पूरा बर्डन तेरे पे भी ना आए, शिफ्ट कर लो बर्डन एक दूसरे के ऊपर, है ना, बराबर बराबर में। तो 15,000 16,000 रुपये तू भर, 5-10 हज़ार रुपये घर वालों से ले। ऐसे करते करते दोस्तों अगर आप ईएमआई कैलकुलेटर खोल के देखोगे ना, तो उसका 6,12,000 का लोन 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 2 साल की परेशानी जाएगी, घर वालों पे भी पूरा बर्डन नहीं जाएगा। 5-6 हज़ार रुपये घर वाले आराम से दे देंगे, है ना। उसके बाद 15-16 हज़ार रुपये तू भी खर्च करेगा तो तू भी दे देगा, है ना, तू कमाएगा तो। और उसके बाद दोस्तों 2 साल बाद जब वो फ्री हो जाएगा ना,
फिर वो यही अमाउंट कमा कमा के 5-6 हज़ार रुपये घर पे देता जाएगा, है ना। तो घर वालों के भी चुक जाएंगे और तेरे भी चुक जाएंगे और तू लोन से भी फ्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, कभी भी आपके जीवन में आप दुकान करे होगे, कई लोग होंगे ऐसे जो हार्डवेयर की दुकान किए होंगे या कोई और अन्य व्यापार कर रहे होंगे लोन लेकर, है ना, और उनकी शायद हो सकता है कुछ ना कुछ किस्तें वगैरह ड्यू चल रही हों। तो इन चीज़ों से दोस्तों टेंशन नहीं लेना है ना। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, या तो आप दुकान बेच दोगे और ख़ुद घाटे में आ जाओगे और साथ में घर वालों के ऊपर बर्डन दे दोगे कि अब सारी किस्तें तुम भरो, है ना। तो घर वाले अलग टेंशन में आ जाएंगे। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, हर चीज़ का एक ना कोई उपाय होता है। शांति से सोचें कि कैसे उस बर्डन को कम से कम किया जाए, है ना। बर्डन ख़त्म करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, कम से कम करने के बारे में सोचें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो आपकी सिविल ख़राब हो जाएगी। अब मेरा जैसे सिक्योर्ड लोन है सारा, मेरा एक भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं है ना। मतलब सिक्योर्ड लोन नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन है मेरा पूरा। मेरी कोई चीज़ कहीं गिरवी नहीं रखी हुई है। कल के दिन मैं हाथ उठा दूँ ना तो मेरी सिर्फ सिविल ख़राब हो पाएगी, मेरा कोई कुछ नहीं कर लेगा। लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं हाथ नहीं उठाऊँगा। मैं क्यों नहीं उठाऊँगा? क्योंकि मेरे को अपनी सिविल बचा के रखनी है, मेरे को आगे भविष्य में और बड़ा व्यापार करना है, बड़े लेवल पे जाना है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। और समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, समस्याओं से डरना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समस्याओं का अपन को सॉल्यूशन ढूंढना है ना।